आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचते हुए सीधे ज्ञान के उन सबसे दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे जो सच में मतलब सोचने का नजरिया ही बदल सकते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य विषय है मानव शरीर के 7 चक्र। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इन 7 ऊर्जा केंद्रों का एक बहुत ही विस्तृत और चौंकाने वाला खाका पेश करती है। हाँ, जिसमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सभी 7 चक्र शामिल हैं। सही कहा। अक्सर एक आम धारणा होती है कि चक्र या ऊर्जा केंद्रों का विज्ञान केवल ध्यान करने वालों या सन्यासियों का विषय है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, इन नोट्स को गहराई से देखने पर एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। ये चक्र सिर्फ एकांत में बैठकर ध्यान लगाने के लिए नहीं है। ये सीधे तौर पर इंसान की आर्थिक स्थिति, उसके बैंक बैलेंस के उतार चढ़ाव और घर की शांति से जुड़े हैं। और रोजमर्रा की शारीरिक बीमारियों से भी एक अदृश्य तार से जुड़े हुए हैं ये सब। एग्जैक्टली। ये जो अदृश्य तार है ना, असल में यही पूरी कहानी का केंद्र है। अगर इन जानकारियों को एक सिस्टम मैप की तरह देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इंसान की सूक्ष्म ऊर्जा, जिसमें 5 तत्व और अलग अलग ग्रहों का प्रभाव शामिल है, और उसका स्थूल जीवन मतलब जैसे पैसे का आना जाना। हाँ, पैसे का आना जाना या व्यापार में घाटा और मुनाफा, यहाँ तक के पति पत्नी के रिश्ते भी आपस में एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। तो आज की इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि इन चक्रों के असंतुलन के पीछे छुपे हुए उन लक्षणों को पहचाना जाए जिन्हें लोग अक्सर किस्मत या सामान्य बीमारी मानकर टाल देते हैं। बिल्कुल। और साथ ही विशिष्ट मंत्रों, योगासनों और रंगों के माध्यम से इन्हें वापस संतुलित करने की जो उपाय दिए गए हैं, उनके पीछे के विज्ञान को समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि जो लोग इस विषय को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं उन्हें बेसिक्स तो पता ही है। जैसे कि सबसे पहला चक्र मूलाधार है, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल आधार पर होता है। हाँ, पेरिनियम एरिया में स्थित होता है। इसका रंग लाल है, तत्व पृथ्वी है और इसका बीज मंत्र है लम। LAM, लम। ये भी एक आम जानकारी है कि ये 4 पंखुड़ियों वाला चक्र है और मंगल ग्रह से प्रभावित है। दिलचस्प बात यह है कि डेटा में इसके लिए मंगलवार का दिन और कुछ विशेष तारीखें भी बताई गई हैं। जैसे 4, 13, 22 और 31, ये इसके लिए शुभ तारीख हैं। राइट। लेकिन हम इन बेसिक्स से आगे बढ़कर उस चौंकाने वाले हिस्से पर बात करते हैं जो इसे हमारे बैंक बैलेंस से जोड़ता है। आमतौर पर इसे एक इमारत की नींव के रूप में देखा जाता है। इमारत के नींव का ये नजरिया इसके मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रभाव को समझने में बहुत मदद करता है। वो कैसे? जब किसी गगनचुंबी इमारत को खड़ा करना होता है तो उसकी नींव उतनी ही गहरी और मजबूत होनी चाहिए। मूलाधार चक्र इंसान की उसी मनोवैज्ञानिक नींव का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सुरक्षा की भावना। एग्जैक्टली। जब ये चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति के अंदर एक गहरा अज्ञात डर और असुरक्षा घर कर जाती है। शारीरिक स्तर पर यह असंतुलन गठिया, कमर के निचले हिस्से में दर्द और हड्डियों की कमजोरी के रूप में सामने आता है। क्योंकि हड्डियां शरीर का आधार हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका जो व्यावहारिक असर है वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। हाँ, स्रोत में जो वित्तीय रुकावट वाली बात है। हाँ, पारिवारिक अस्थिरता के साथ साथ धन में रुकावट आना या खर्च का अचानक से बेकाबू हो जाना सीधे तौर पर इस चक्र के बिगड़ने का संकेत है। तो मतलब डर की वजह से इंसान गलत फैसले लेता है। हाँ, जब इंसान असुरक्षित महसूस करता है तो वो या तो पैसे को गलत जगह खर्च करके झूठी सुरक्षा खरीदता है या फिर डर के मारे इतने गलत वित्तीय फैसले लेता है कि पैसा आना ही रुक जाता है। ये सच में एक बहुत ही नया नजरिया है। यानी अगर किसी व्यक्ति के खर्चे अचानक से बढ़ने लगें या पैसे की आवक में लगातार रुकावट आ रही हो तो उसे सिर्फ अपने बजट को नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा की नींव को भी चेक करना चाहिए। और इसे संतुलित करने के उपाय भी बहुत जमीनी हैं। स्रोत के अनुसार नंगे पांव धरती पर चलना, जिसे ग्राउंडिंग कहा जाता है, इसका एक प्रमुख उपाय बताया गया है। क्योंकि जब इंसान मिट्टी या घास पर चलता है तो पृथ्वी तत्व सीधे तौर पर शरीर की अतिरिक्त और अस्थिर ऊर्जा को सोख लेता है। इसके अलावा लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग करना या ताड़ासन और वृक्षासन जैसे योग आसन करना भी इस नींव को मजबूत करता है। क्योंकि ये दोनों ही आसन पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाने और स्थिरता लाने पर केंद्रित हैं। बिल्कुल। और जब ये नींव पक्की हो जाती है और इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है तब उसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हाँ, भावनाओं और इच्छाओं की तरफ। ये स्थान हमारे दूसरे चक्र
यानी स्वादिष्ठान चक्र का है, जो नाभि के थोड़ा नीचे स्थित होता है। सही कहा। इसका तत्व जल है और रंग नारंगी है। इसका बीज मंत्र है वम। VAM, वम। हाँ, इसमें 6 पंखुड़ियां हैं और ये शुक्र ग्रह के प्रभाव क्षेत्र में आता है। सोमवार का दिन और 2, 4, 20 तथा 29 तारीखें इसके लिए विशेष रूप से शुभ मानी गई हैं। तो ये चक्र मुख्य रूप से इंसान की भावनाओं, रचनात्मकता और प्रजनन प्रणाली का केंद्र है। बिल्कुल, ये केंद्र जीवन के सुखों और रिश्तों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके असंतुलन के जो प्रभाव सामने आते हैं वे शारीरिक और पारिवारिक दोनों ही स्तरों पर काफी गंभीर हैं। स्रोत में जल तत्व के बिगड़ने से किडनी की समस्याएं और यौन रोग उत्पन्न होने की बात कही गई है। हाँ, और जो चीज सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है इसका आर्थिक प्रवाह पर पड़ने वाला असर। धन का रुक जाना। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन से धन आते आते रुक जाता है और जीवन से सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। और परिवार पर इसका प्रभाव ये पड़ता है कि पति पत्नी के संबंधों में एक अजीब सी दूरी आ जाती है। देखिए, जल तत्व की प्रकृति है बहना। जब नदियों का पानी एक जगह रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है। ठीक उसी तरह जब इंसान अपनी भावनाओं को दबाता है या रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाता तो जीवन में रुकावट आने लगती है, जहां भी फ्लो या भाव की जरूरत होती है। हाँ, धन भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे अर्थव्यवस्था में बहना होता है। इसलिए जब जल तत्व ब्लॉक होता है तो सौदे पक्के होते होते रह जाते हैं या पैसा आने से ठीक पहले कोई अड़चन आ जाती है। और रिश्तों में, विशेषकर पति पत्नी के बीच, ये भावनात्मक ठहराव एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। इसे वापस पटरी पर लाने के उपाय जल और शुक्र ग्रह की प्रकृति से बहुत मेल खाते हैं। जैसे जल के पास बैठकर या स्नान करते हुए ध्यान लगाना। हाँ, ये ठहरी हुई ऊर्जा को फिर से गति देता है। साथ ही नारंगी क्रिस्टल का उपयोग और योग में भुजंगासन या मंडूकासन का अभ्यास करने से नाभि के निचले हिस्से में जमा तनाव रिलीज होता है। बहुत ही दिलचस्प। और भावनाओं के इस बहाव के बाद इंसान के अंदर दुनिया में अपनी पहचान बनाने की इच्छा पैदा होती है, जो हमें अगले पड़ाव पर ले जाती है। मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है, ये नाभि के थोड़ा ऊपर पेट के हिस्से में स्थित होता है। बिल्कुल। इसका तत्व अग्नि है, रंग पीला है और इसका बीज मंत्र है रम। आर्यम, रम। 10 पंखुड़ियों वाले इस चक्र पर सूर्य ग्रह का सीधा प्रभाव होता है। रविवार और मंगलवार इसके लिए शुभ दिन है। मुझे इस बात पर सच में बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कैसे अग्नि तत्व का सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है, जैसे कि गैस, अल्सर और शुगर जैसी बीमारियां। हाँ, और वही अग्नि हमारे अहंकार और आत्मविश्वास को भी संचालित करती है। बिल्कुल। पेट में मौजूद ये पाचक अग्नि ही वो ऊर्जा है जो भोजन को पचाकर शरीर को शक्ति देती है। लेकिन विज्ञान और ऊर्जा दोनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंसान सिर्फ खाना नहीं पचाता, वो अपने जीवन के अनुभवों, तनाव और चुनौतियों को भी पचाता है। ये बहुत गहरी बात है। जब ये अग्नि असंतुलित होकर भड़क उठती है तो ये सिर्फ पेट में अल्सर पैदा नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव को भी अत्यधिक उग्र और आक्रामक बना देती है। इसी से परिवार में क्रोध, अहंकार के टकराव और विवाद बहुत बढ़ जाते हैं। और व्यावसायिक जीवन पर इसका प्रभाव और भी विनाशकारी होता है। अत्यधिक क्रोध और गलत अहंकार के कारण इंसान अपने ग्राहकों या सहयोगियों से उलझ पड़ता है, जिससे व्यापार में भारी हानि होती है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है। दूसरी तरफ अगर ये अग्नि बहुत कमजोर हो जाए तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की भारी कमी आ जाती है। वो कोई भी बड़ा कदम उठाने से डरने लगता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है या ऑफिस में प्रतिष्ठा कम हो रही है, तो शायद उसे अपने पेट की उस अग्नि और अपने अहंकार दोनों को शांत करने की जरूरत है। इसके संतुलन के लिए सूर्य नमस्कार को एक प्रमुख उपाय बताया गया है, जो सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा को शरीर में खींचता है। साथ ही पीली रोशनी में ध्यान लगाना और धनुरासन या नौकासन का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद है। इन आसनों से पेट की मांसपेशियों पर जो दबाव पड़ता है वह इस चक्र की ऊर्जा को एक केंद्र में लाता है। ठीक है। और जब व्यक्ति अपने अहंकार की इस आग को काबू में कर लेता है तब वो दुनिया को सिर्फ अपने फायदे के नजरिए से देखना बंद कर देता है। यहीं से ऊर्जा ऊपर उठकर प्रेम और करुणा की ओर बढ़ती है, जो कि हमारे चौथे चक्र यानी अनाहत चक्र का विषय है। यह हृदय के पास छाती के मध्य में स्थित होता है। इसका तत्व वायु है, रंग हरा है
और बीज मंत्र हैं यम, YAM। 12 पंखुड़ियों वाला यह चक्र बुध ग्रह से संबंधित है। बुधवार का दिन और 5, 14 तथा 23 तारीखें इसके लिए विशेष हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत हृदय चक्र केवल रोमांटिक प्रेम का केंद्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह सहयोग, सहानुभूति और समाज के साथ एक गहरे जुड़ाव का केंद्र है। यह एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। जब ये अनाहत चक्र असंतुलित होता है तो इसके शारीरिक परिणाम बहुत स्पष्ट होते हैं, जैसे हृदय रोग, दमा और डिप्रेशन। सांस लेने में तकलीफ या सीने में भारीपन सीधे तौर पर वायु तत्व के असंतुलन से जुड़ा है। लेकिन पारिवारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो जानकारी सामने आती है वो वाकई आंखें खोलने वाली है। इसके असंतुलन से घर में आर्थिक अस्तूल यानी पारिवारिक स्तर पर गंभीर वित्तीय समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे बड़ी बात, इंसान को अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों या समाज से सहयोग मिलना पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वायु तत्व की खासियत ये है कि वो हर जगह मौजूद है और सबको छूती है। ये फैलाव और जुड़ाव का प्रतीक है। जब इंसान अंदर से प्यार या करुणा महसूस नहीं करता तो वो अनजाने में खुद को समाज से काट लेता है। और व्यापार हो या नौकरी, कोई भी काम बिना दूसरों के सहयोग के सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब हृदय चक्र बंद होता है तो व्यक्ति की ऊर्जा इतनी रूखी और स्वार्थी हो जाती है कि लोग उसकी मदद करने से कतराने लगते हैं। इसी से आर्थिक संकट जन्म लेता है। जैसे उन लोगों को माफ करना जिनसे कोई पुरानी रंजिश है, सीधे तौर पर हृदय के बोझ को हल्का करता है। शारीरिक स्तर पर मत्स्यासन करना छाती को खोलता है, जिससे सांसें गहरी होती हैं और वायु तत्व संतुलित होता है। और दिल में जो भावनाएं जन्म लेती हैं उन्हें दुनिया के सामने रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अब ऊर्जा शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ती है, हमारे 5वें चक्र विशुद्ध चक्र की तरफ, जिसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। ये गले में स्थित होता है। इसका तत्व आकाश है यानी ईथर। इसका रंग आसमानी नीला है और बीज मंत्र है हम, HAM। 16 पंखड़ियों वाला ये चक्र ज्ञान और विस्तार के ग्रह यानी जुपिटर के प्रभाव में आता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि गले की स्वास्थ्य समस्याओं को सीधे तौर पर संवाद या कम्युनिकेशन के स्तर से जोड़ा गया है। आकाश तत्व स्पेस या खाली जगह का प्रतीक है, जिसके माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है। जब ये विशुद्ध चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति बाधित हो जाती है। वह या तो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाता, अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठा पाता, या फिर गलत समय पर इतने कड़वे शब्द बोल देता है जो उसे नहीं बोलने चाहिए। शारीरिक रूप से ये थायराइड की समस्या, गले की खराश, टॉन्सिल्स और हकलाने जैसी दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन इसका जो व्यावहारिक और आर्थिक असर है वो आज के कॉरपोरेट दौर में बहुत प्रासंगिक है। संवाद की कमी या गलतफहमी के कारण इंसान जीवन में बड़े बड़े अवसर खो देता है। वाणी से हानि होना इसका एक बहुत सटीक लक्षण है। बिल्कुल। एक गलत टोन में लिखा गया ईमेल, मीटिंग में गलत समय पर दिया गया बयान या गुस्से में क्लाइंट को कही गई बात रातों रात किसी का बड़ा प्रोजेक्ट छीन सकती है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। कई बार लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन सिर्फ अपने बात करने के तरीके के कारण पीछे रह जाते हैं। इस आसमानी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जो उपाय हैं वे बहुत ही संगीतमय हैं। भजन गाना, कीर्तन में हिस्सा लेना या अकेले में ही कोई गाना गुनगुनाना। ये गले की मांसपेशियों और इस चक्र को खोलता है। ध्वनि के कंपन से आकाश तत्व शुद्ध होता है। इसके अलावा नीले रंग के क्रिस्टल का प्रयोग और योग में सर्वांगासन या सिंहासन का अभ्यास करते हुए हम बीज मंत्र का जाप करना गले के हिस्से में ऊर्जा के प्रवाह को खोलता है। जब इंसान अपनी बात कहना सीख जाता है तब उसे ये समझना होता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। यहीं पर हमारी अंतर्दृष्टि और चेतना का केंद्र आता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ये दोनों भौहों के बीच भ्रुकुटी में स्थित होता है। इसका तत्व कोई भौतिक चीज नहीं बल्कि हमारा मन है। इसका रंग जामुनी या नीला बैंगनी है। मंत्र ओम है और इसमें केवल 2 पंखुड़ियां होती हैं। ये चक्र शनि ग्रह के प्रभाव में आता है। इसे इंसान के शरीर का सबसे मुख्य नियंत्रण कक्ष या निर्णय लेने का केंद्र माना जा सकता है। और शायद इसीलिए जब ये नियंत्रण कक्ष खराब होता है तो व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक भ्रम या कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। माइग्रेन, आंखों की कमजोरी और निर्णय लेने की क्षमता का खत्म हो जाना इसके लक्षण हैं।
लेकिन ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि कैसे ये चक्र सीधे तौर पर व्यक्ति के वित्तीय फैसलों को संचालित करता है। स्रोत में लिखा है कि एक अस्थिर आज्ञा चक्र इंसान को दूर की सोचने से रोकता है, जिसके कारण व्यक्ति शेयर बाजार में या किसी नए व्यापार में गलत निवेश कर बैठता है और उसकी बनाई हुई लगभग सभी योजनाओं में उसे असफलता हाथ लगती है। शनि ग्रह कर्म, अनुशासन और दूरदर्शिता का प्रतीक है। जब मन रूपी तत्व पर भ्रम के बादल छा जाते हैं तो भविष्य की दृष्टि धुंधली हो जाती है। ऐसे में इंसान जल्दबाजी में बिना रिसर्च किए पैसे लगा देता है। वो उस सच्चाई को नहीं देख पाता जो उसके सामने होती है। तीसरा नेत्र असल में भौतिक आंखों से परे देखने की क्षमता है, यानी पैटर्न को समझना। इसे संतुलित करने का उपाय बहुत सीधा है, लेकिन आज के दौर में सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि इसके लिए एकाग्रता चाहिए। तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे त्राटक भी कहते हैं, और पद्मासन में बैठकर ओम का लंबा जाप करना। ये ध्वनि और ध्यान उस भटके हुए मन को वापस एक बिंदु पर लाते हैं और दिमाग की धुंध को छाटते हैं। और अब जब मन शांत हो जाता है, तब हम पहुंचते हैं ऊर्जा के अंतिम शिखर पर, सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र। इसका स्थान सिर के बिल्कुल शीर्ष भाग पर होता है। इसका तत्व आत्मा है। रंग बैंगनी या बिल्कुल सफेद है और इसका मंत्र मौन रहना या केवल ओम की ध्वनि में लीन होना है। 1000 पंखुड़ियों वाला ये चक्र आध्यात्मिक ग्रह केतु से प्रभावित है। यह वो अवस्था है जहां इंसान भौतिक दुनिया के भागदौड़ से ऊपर उठकर ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ता है। जब ये सर्वोच्च चक्र असंतुलित होता है तो इंसान खुद को ब्रह्मांड से पूरी तरह कटा हुआ महसूस करता है। इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। मानसिक रोग, गंभीर अनिद्रा और घर में लगातार एक भारीपन या नकारात्मक ऊर्जा का बने रहना इसके लक्षण है। आर्थिक स्तर पर इसे समृद्धि के अभाव और आध्यात्मिक गरीबी से जोड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान के पास पैसे नहीं होंगे। कई बार लोगों के बैंक अकाउंट भरे होते हैं, लेकिन वे अंदर से इतने खाली और बेचैन होते हैं कि वो सारा पैसा उन्हें खुशी नहीं दे पाता। वे एक अजीब सी शून्यता में जीते हैं। उस शून्यता को भरने के लिए मौन साधना को सबसे ऊपर रखा गया है। रोजमर्रा के शोरगुल से दूर कुछ देर बिल्कुल चुप रहना इस चक्र को हील करता है। इसके साथ ही सफेद या बैंगनी रोशनी में ध्यान लगाना और शीर्षासन का अभ्यास करने से मस्तिष्क की ओर रक्त और ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इन सब के अलावा इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, मुद्राओं का महत्व। हाँ, जो विजुअल डेटा है उसमें हाथों के विशिष्ट इशारों यानी 7 चक्र मुद्राओं की तस्वीरें दी गई हैं, जो हर एक चक्र को सक्रिय करती हैं। साथ ही इस पूरे ज्ञान और चार्ट के पीछे ब्रह्मचारी पार्श्व प्रज्ञा जैन का संदर्भ दिया गया है, जो इस बात को स्थापित करता है कि ये एक बहुत ही प्राचीन और प्रामाणिक प्रणाली है। हाथों की ये मुद्राएं दर्शाती हैं कि ऊर्जा को सिर्फ ख्यालों से ही नहीं बल्कि शरीर की एक विशेष ज्यामिति के माध्यम से भी निर्देशित किया जा सकता है। जब हम उंगलियों को एक खास तरीके से जोड़ते हैं तो शरीर के अंदर के सर्किट पूरे होते हैं। अगर हम इन 7 चक्रों की चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंसान का शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी दिमागी शांति, घर परिवार के रिश्ते और आर्थिक प्रगति अलग अलग नहीं है। ये सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर नींव यानी मूलाधार खराब है तो शिखर तक ऊर्जा कभी नहीं पहुंचेगी। किसी एक चक्र का ब्लॉक होना जीवन के कई हिस्सों में एक साथ रुकावट पैदा करता है। और सबसे राहत की बात यह है कि इस इकोसिस्टम को ठीक करने के जो तरीके हैं वे हमारे बिल्कुल आसपास ही मौजूद हैं। रंगों का चुनाव, ध्वनि, मिट्टी, पानी और पेड़ पौधों से जुड़ाव। इन छोटी छोटी और प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी और जटिल समस्याओं की गांठें खोल सकता है। बिल्कुल सही कहा। जाने से पहले एक बहुत ही अलग नजरिया छोड़ना चाहूंगी। अगर इंसान के शरीर में मौजूद ये 7